अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उस्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़श्ता रात पीडीएम की तरफ से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है और जिसके बाद गवर्नर साहब की तरफ से भी 21 दिसंबर को इजलास तलब किया गया और कहा गया कि परवेज़ इलाही जो हैं उनको एतमाद का वोट लेना होगा। स्पीकर का कहना है कि जारी इजलास में गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते, इसके लिए अलग से इजलास बुलाना पड़ेगा, ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है। जबकि राना सनाउल्लाह जो है वो ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना चाहिए और अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर नए वज़ीर आला पंजाब का ऐलान इंतखाब कर सकते हैं और गवर्नर पंजाब वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। दूसरी तरफ करीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अहम मुलाकातें हो रही हैं और चौधरी सालिक हुसैन की कल मुलाकात हुई जरदारी साहब से और आज भी जरदारी साहब की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। मुलाकातों में क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या चल रहा है, क्या फ़ैसले लिए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे सेठी साहब से। सेठी साहब, कल जो अहम मुलाकात हुई चौधरी सालिक हुसैन की और जरदारी साहब की और पैगामात का तबादला हुआ, तो इस में क्या ख़ास पैगाम था? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि 2-3 घंटे के बाद ही तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। क्या यही वो ख़ास पैगाम था? जी हाँ, मेरा ख्याल है कुछ बात तो चली है ना। चौधरी शुजात और जरदारी साहब के दरमियान एक तरफ और चौधरी परवेज इलाही साहब दूसरी तरफ। क्योंकि आपको पता है कि जब ये गवर्नर साहब का और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उस वक्त स्पीकर साहब बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे रिसीव करने के लिए। हालांकि वो उठ के जा सकते थे और रिसीव ना करते, और वो बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने बड़े आराम से वो सारा कुछ रिसीव कर लिया। इसका ये मतलब है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जी हम करने लगे हैं और आप रिसीव कर लें। और आगे भी मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर साहब ने ये जो रूलिंग दी है कि जी अब हम जुमे के दिन देखेंगे, क्योंकि जब तक असेंबली सेशन में है आप मूव नहीं कर सकते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाँ, तो ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर लॉज भी उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, इसका मतलब है डिसोल्यूशन तो हो नहीं सकती। मगर क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस कब लेंगे, वो कहते हैं जब तक असेंबली सेशन में है तो आप ले नहीं सकते। तो एक किस्म का स्टेटस को हो गया है जिसका सारे के सबसे ज्यादा फायदा चौधरी परवेज इलाही को है और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इमरान खान को है। क्योंकि अब ना असेंबलीज डिसॉल्व हो सकती हैं, ना परवेज इलाही साहब की छुट्टी हो सकती है। और मेरा ख्याल है ये कुछ पीछे बिहाइंड द सीन्स कुछ बात हुई है। मेरी चिड़िया की ये खबर है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो उस वक्त भी परवेज इलाही साहब बड़े मतलब कॉन्फिडेंट थे। और आज भी सेक्रेटरी उधर असेंबली के अंदर बड़ी अफरा तफरी रही है, मेरी चिड़िया की खबर है। और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई मोनिस इलाही के पास जा रहा है, कोई परवेज इलाही के पास जा रहा है। और मोनिस इलाही कह रहा है आप फिक्र ना करें, असेंबली डिसोल्यूशन से पहले हम आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके पैसे रिलीज कर देंगे। 2 दिन तो मुझे और दे दें, अभी 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 वक्त है हमारे पास। और एमपीएस बड़े नाराज हैं जिनको पैसे नहीं मिले अभी तक। वो कहते हैं यार तुम घर जा रहे हो और हमें पैसे नहीं दिए। तो एक तरफ तो मुनीर सुलाई उनको तसल्लियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के पास भाग रहे हैं कि नहीं नहीं आप भी फिक्र ना करें, आप भी फिक्र ना करें। और चिड़िया कहती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब तो बड़े मजे से आज सूप पी रहे थे, बड़े अच्छा। मजे से रिलैक्स्ड सूप। तो मेरा ख्याल है ये स्पीकर साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब ने कोई मुका जरूर कर लिया है अच्छा, ऑपोजिशन के साथ, तो जिसके यानी साथ यानी हम ये एक्सपेक्ट करें कि क्या ये जो इजलास है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला अभी? देखिए ये अब इसका जो सबूत है वो मिलेगा कि अगर तो स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करती है पीडीएम, फिर ये है कि वो चैलेंज जो है उतनी देर तक तो स्टेटस को रहेगा, क्योंकि इन्हें कोई स्टे वे तो मिलेगी नहीं। तो स्टेटस को रहेगा। स्टेटस को का मतलब है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ना डिसोल्यूशन। तो वो अब अदालतों में जाएंगे, फिर वहां जाके क्या होगा, वहां होता है वो उनको अदालत क्या उनको कहती है कि स्पीकर को कि भाई तुम्हारा सेशन तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुलतवी करना पड़ेगा। तो ये जैसे आपको पता है मैंने ये पेशेंट गोई की थी जी। कि असेंबली ने डिसॉल्व नहीं होना और ये बिल्कुल मामला चलेगा, घूम फिर के अदालतों में जाएंगे एक तरफ, और ये वक्त लगेगा।
और दूसरी तरफ ये कि परवेज इलाही साहब इस वक्त दो किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक मोनिस इलाही साहब जो कि डटे हुए हैं कि नहीं, हमने नून लीग के साथ नहीं जाना और पीटीआई के साथ जाना है, और परवेज इलाही साहब जो शक करते हैं कि पीटीआई जो है वो हमें धोखा दे देगी और नून लीग भी जो है उसके भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो बेहतर यही है कि इसको सिचुएशन को बरकरार रखा जाए, फिर आगे जाके देखते हैं कोई रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता। क्योंकि जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अभी तक तो वो जो कमेटी बननी थी जिसमें सीट एलोकेशन होनी थी, 25 सीटें, कौन सी सीटें वगैरह वगैरह, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं। वो तो मामला अपनी जगह पे है। और परवेज इलाही साहब ने पहले दिन कह दिया था कि जब तक वो मामला तय नहीं होता, हमें एश्योरेंस नहीं मिलती कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी सीटें मिलेंगी अगली इलेक्शन में, और हमारी क्या हैसियत होगी एज अ पार्टनर, तो मैं तो डिसॉल्व नहीं करूंगा। तो वो भी डटे हुए हैं। और मुनिस इलाही साहब कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। आज और भी इमरान उधर खान से मिलने पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो है तस्वीर भी जारी की और ट्वीट की और कहा कि जो है वो हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छी खासी अफरा तफरी पड़ी हुई है वहाँ एमपीएस को, मगर चौधरी साहब, परवेज इलाही साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मामला जो है ना मैंने हैंडल कर लिया है। और देखिए पीडीएम का भी तो यही मौकफ है ना कि हम डिसोल्यूशन ना हो। तो अगर डिसोल्यूशन चौधरी परवेज इलाही भी नहीं चाहता, पीडीएम भी नहीं चाहती, तो फिर ये मौका हो सकता है, जो मैं नजर आ रहा है मुझे कि कुछ ऐसी बात चल रही है। अच्छा सेठी साहब, ये भी खबरें हैं कि जो चौधरी शुजात हैं और आसिफ जरदारी हैं, इनके दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें अदम एतमाद या एतमाद का वोट दोनों की सूरत में उन्होंने कहा कि सीएम हमारा ही होगा, यानी कि हमारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो क्या वो सीएम जो है वो परवेज इलाही हो सकते हैं या कोई और नाम भी हो सकता है जिस पर इन्होंने इत्तेफाक राय किया हो? और क्या वो परवेज इलाही की उसमें कंसेंसस शामिल है? नहीं, अभी शामिल कैसे है, नहीं है। ये तो पीडीएम चाहती है ना, तो परवेज इलाही साहब तो ये नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इसमें तो अभी बातचीत चलेगी, मौका होगा, देखना ये है कौन ज्यादा हावी है कि नहीं। और अगर ये अदालतों में घूमते हैं तो फिर देखना है कि अदालत किसकी साइड लेती है। अगर अदालत जो है वो शौरी शुजात की साइड लेती है, तो फिर परवेज इलाही साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है जी, फिर तुसी सानू सीटा शीटा की गल करते हो तो फिर असी साढ़े नाल अलायंस कर लो और हम नहीं बनते चीफ मिनिस्टर। मगर अगर चौधरी परवेज इलाही का मौकफ और स्पीकर का मौकफ हावी हो जाता है, तो फिर दूसरों को देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑफर करने के लिए तैयार है कि नहीं। क्योंकि एक वक्त तो तैयार थे कि इलेक्शन तक चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये अभी गेम चलेगी। अच्छा सेठी साहब, ये तो अगर ये इजलास जारी रहता है, ये उस वक्त की सूरत हाल है, लेकिन अगर इजलास ये ख़त्म हो जाता है और अगला इजलास बुला लिया जाता है तो नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इस वक्त जो क्लेम किया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, पीटीआई के लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ नून लीग के कुछ लोग राबते में हैं, और नून लीग ये दावा कर रही है कि पीटीआई के कुछ अरकान हमारे साथ राबते में है। और इनमें से अगर कोई जब वोटिंग की बारी आएगी तो अगर इनमें से कोई गैर हाजिर होता है तो और वो पार्टी या फिर दूसरी सूरत में वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है, तो क्या सूरत हाल होगी? फिर तो देखिए ना, वो तो कानून बड़ा क्लियर है कि इस किस्म की सूरत हाल में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा हो, तो अगर कोई बंदा पार्टी की जो हिदायत है उसको ना माने, उसके ऑर्डर्स ना माने, तो वो फिर पार्टी उसको डिसीट कर सकती है एज अ, ये तो पार्टी के ऊपर पड़ेगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर जो लोग नहीं आएंगे वो दे कैन बी डिसीटेड। सवाल यहाँ ये आएगा कि कौन डिसीट करेगा, चौधरी परवेज इलाही करेगा या चौधरी शुजात करेंगे, और वापस फिर आप अदालतों में घूमेंगे। वो जो मैंने आपसे कहा कि उस स्टेज पे भी आपको पता ही है, ऑलरेडी एक फैसला है कि पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो फैसले करता है, और दूसरी तरफ एक इमरान खान के केस में एक ये भी फैसला है कि पार्टी हेड करता है। तो अब आल्दो अदालत ने तो पार्टी पार्लियामेंट्री हेड को अहमियत दी है, मगर अपील में ये ओवरटर्न भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि वो सूरत हाल क्या होगी कि अगर ये 10 के 10 लोग जो है पीटीआई के पीएमएलक्यू के काफली के ये कहते हैं जी कि हमारा पार्टी हेड चौधरी शुजात है तो हम तो उसकी तरफ जा रहे हैं, हम तो उसकी बात मानेंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये मैंने कहा ना, ये सारी बातें अदालतों में घूमेंगे सारे। और जब तक अदालतों में घूमेंगे असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी, जो कि पीडीएम का मकसद है।
ठीक। अच्छा सेठी साहब, हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, ना कोई बाज़गश्त सुनाई दे रही है, ना कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और वैसे भी लग रहा है कि जो पिछला जो सारा एक प्रोसीजर हुआ उसके दौरान जो है हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, जिसके बाद अभी कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। तो अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है या दूसरी पार्टी की तरफ जाता है, क्योंकि 2 राउंड्स होंगे इस सूरत में, क्योंकि 186 का वोट, तो 186 का जो फिगर है वो लेना होगा, 186 किसी के पास भी अगर नहीं होते फॉर एग्जांपल, तो वो दूसरे राउंड में जाएगा। दूसरे राउंड में अगर कोई कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए, अगर तो वो नून लीग के पीडीएम के लोग मिसिंग हो जाते हैं तो फिर तो पीडीएम हार जाएगी। अगर इनके लोग मिसिंग हो जाते हैं पीटीआई के, तो फिर यही होगा कि पीडीएम जीतेगी, मगर अदालतों में घूमेंगे आप कि वो और उनको फिर सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस से मुराद ये है कि जो लोग फिर नहीं आएंगे उनको पता होगा कि हम फारग हो रहे हैं फ्रॉम असेंबली, हमारा वोट काउंट नहीं हो रहा। तो अगर वोट काउंट नहीं होगा तो फिर गिनती कैसे पूरी होगी? तो अगर ऐसा डेडलॉक रहा तो गवर्नर्स रूल लगा देंगे वो। फिर आप रोक नहीं सकते गवर्नर्स रूल को। वो कहेंगे जी किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, सारे ना या आउट हो गए हैं या किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो मैं गवर्नर्स रूल लगा रहा हूँ। फिर गवर्नर्स रूल को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और क्या अगर ये इनमें से कोई भी मिसिंग होता है तो कहीं ना कोई तो यकीन दहानी कराएगा ना कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगी, तो वो सेटलमेंट कौन कराएगा? किस चीज की सेटलमेंट? अगर कोई मिसिंग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएम के लोग अगर मिसिंग हो जाते हैं तो कहीं ना कोई सेटलमेंट हुई होगी ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं सेटलमेंट की। वो तो उनके साथ सेटलमेंट तो है दूसरी पार्टी करेगी ना। वो उनके साथ क्या, वो उनको क्या लेते हैं देते हैं, वो तो फिर बात की बात। यानी वो पार्टी ही करेगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती उसमें? नहीं, वो आजकल थर्ड पार्टीज कोई नहीं है। थर्ड पार्टीज बिहाइंड द सीन्स होती हैं। अब वो भी थोड़े से जरा दूर, लॉन्ग आर्म्स दूर से वो भी नजर नहीं आएंगे आपको। मगर देखिए, बड़ी एक बात तो वाजे हो गई ना कि परवेज इलाही ने जाके चौधरी इमरान खान को क्या कहा है। परवेज इलाही ने ये कहा है, आजकल आज जो सारी बातें हो रही थी, चौधरी फवाद और ये कह रहे थे ना कि जी जब, और आज जो इमरान खान ने इंटरव्यू दी है कुछ पीटीआई के जर्नलिस्ट को, उसमें भी तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं ना। उन्होंने कहा जी जब मैं ये बातें कर रहा था जनरल बाजवा के खिलाफ तो परवेज इलाही साहब चुप थे, उसके बाद 1 घंटा आके मेरे पास बैठे रहे, और उस वक्त भी इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, और हमने कोई जोक शोक्स भी क्रैक किए, और इन्होंने भी मुस्कुराहट की, हा किया। तो अब क्या हो गया ऑल ओवर सडन? तो उसका फिर मेरा ख्याल है मुनिस ने जाके एक्सप्लेनेशन दी है कि कहीं से डंडा आया है, तो है कि कर दे पे हो तुसी, उसके बाद सीधे मुलाकात हो भी तो जाओ। हुई थी ना? हाँ, तो वो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद परवेज लाई ने भी ये कहा कि मैं की करदा, डंडा आया तो मैं, तो तुम्हें पता है बिगिनिंग टू एंड, आज कल परसों जो हो गुजर गया, जो आने वाला है जो है, हम तो उनके लोग हैं, हम तो उनके साथ खड़े हैं, जो हमें कहेंगे हम करेंगे। तो उन्होंने तो वाजे कर दिया खान को कि भाई हम तो उनका ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक। सेठी साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी टॉपिक पर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, कौमी असम्बली में पीटीआई ने जो है वो जुमेरात को पेश होने का फैसला कर लिया है 123 इस्तीफ़ों वाला जो मामला है उनका, और वो कह रहे हैं कि इन कैमरा इजलास होगा जिसमें कैमरे के सामने जो है वो हम स्पीकर को इस्तीफ़ा मंजूर करने का कहेंगे। लेकिन साथ ही कुछ मुशावरत भी चल रही है पीटीआई में, कुछ अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी ये तय की है कि अगर इस्तीफ़े हमारे मंजूर नहीं होते तो उस सूरत में हम ये करेंगे कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। तो क्या ये पॉसिबल होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं असेंबली में जाने का, मगर रास्ते के साथ वो कुछ अपनी फेस सेविंग भी, कि बाइज्जत तरीके से वापस जाए, ऐसे ना लगे कि अब हार पीट के मार खा के अब वापस आ रहे हैं, ऐसे ना लगे। तो कोई असूली बात होनी चाहिए। अब उसूल इनका ये उन्होंने निकाला है कि हम अपने इस्तीफे जो हैं वो देने जा रहे हैं, और वहां हम एहतजाज करेंगे और कैमरा के अंदर करेंगे वगैरह वगैरह। अब स्पीकर ने पहले ही कह दिया कि जी जो मर्जी कर लो, मैं नहीं, मैं एक एक करके सुनना है। अब बात यह है कि अब ये जाएंगे प्रोटेस्ट करेंगे, स्पीकर रिजेक्ट कर दे, फिर अब क्या करेंगे? वापस आ जाए? नहीं, वो तो बैठना चाहते हैं वहां। तो फिर कैसे बैठेंगे? वो ऐसे ही बैठेंगे ना, चलो जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर दो, 2 हफ्ते तो निकल जाएंगे ना जी, हफ्ता 10 दिन तो निकल जाएंगे इसमें, और वो हफ्ता 10 दिन में निकल जाएंगे, इनके पास तो नंबर्स ही कोई नहीं है।
वो फेल हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मगर चले थोड़ा पंजाब से अटेंशन थोड़ा सा उधर हो जाएगा। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, हम्म। पीडीएम वाले जो हैं दे आर नॉट बॉदर्ड। वो पक्के बैठे हुए हैं वहां इस्लामाबाद में, वो अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने तो ना आना है ना जाना है, वो तो अपने काम कर रहा है, अच्छा। जो कि उसको करने भी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हम्म। कि कोई डिलीवरी करें इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। हम्म। तो वहां तो सारी तवज्जो जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे हो रही है। तो ये असेंबलीज के अंदर जो कुछ वो करेंगे खान साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। वो उनको पता है कि स्पीकर हैंडल कर लेगा, और हमारे बाकी जो हमारा विप है और बाकी अलाइंस है वो सारे आके अपना वोट वोट डाल देंगे या रोक देंगे इनको। मगर टाइम पास हो जाएगा। हम्म। अब ये टाइम पास जो है ये एक्चुअली किसके हक में जाता है? ये एक्चुअली पीडीएम के हक में जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो तो अभी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। तो चलो गेम्स खेलते रहे आप लोग, मगर पीटीआई जो है उसको भी अब टाइम चाहिए, क्योंकि पीडीएम बात नहीं मान रही। हम्म। अब बात मनवाने के लिए वो कभी इधर हाथ पैर मारते हैं, कभी इधर हाथ पैर मारते हैं, गेम में भी रहना चाहते हैं। एक तरफ धमकी दे रहे हैं कि डिसॉल्व करने लगे हैं, फिर डिसॉल्व भी नहीं करते। तो ये सारी गेम प्लेइंग हो रही है, और होना यही है कि ये मई जून तक निकल जाएगा ऐसे। फिर देखा जाएगा उसके वक्त, उस वक्त तक अगर कोई 6 माह तो बड़ी बहुत टाइम होता है ना जी, उसके अंदर कोई डिस्कशन हो सकती है। जैसे मैंने कहा, असद उमर साहब ने तो इशारा कर दिया है हम्म। कि हम तैयार हैं, हमारे साथ कोई मुका कर लो, 3 महीने कम कर लो, 3 महीने ज्यादा कर लो। मगर खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि खान साहब जो है वो अंग्रेजी का मुहावरा, इज आउट ऑन अ लिम। वो किसी एक दरख्त की टहनी पे बैठे हुए हैं, और उनको समझ नहीं आ रही है कि ऊपर कैसे चढ़ूं या नीचे कैसे उतरूं। तो वहां उनका मसला बना हुआ है, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। सही। और ये इस वक्त टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको फेस सेविंग मिल जाए। जी हाँ। अच्छा, तो सेठी साहब, अभी फवाद चौधरी ने एक और भी बात की है। उन्होंने कहा है कि असेंबली अगर तहलील नहीं भी होती तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो वो क्या ऑप्शंस हैं जिन पर वो गौर कर रहे हैं? तो क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, वही ऑप्शन है। फिर वापस आ जाएंगे, हम जा रहे हैं जी, फिर आ जाएंगे, हम फिर आ रहे हैं जी, यही है। और ऑप्शन उनके पास क्या है? अच्छा, कोई तो ऑप्शन नहीं है उनके पास। सही। आपने कहा कि ये जो तमाम मामलात हैं जो पंजाब में चल रहे हैं ये डिले होंगे और अदालतों में जाएंगे ये मामला, तो अदालत में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये अच्छी बात नहीं है कि हम ये कहें कि फलाने का पल्ला भारी है। ऐसे ऐसे लगेगा जैसे हम अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। बात यह है कि इस वक्त ना अदालतें चाहती हैं इलेक्शंस हो, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है इलेक्शंस हो, ना पीडीएम चाहती है इलेक्शंस हो, सिवाय पीटीआई के कोई और नहीं चाहता और ना इलेक्शंस हो। मुल्क की मुआशी सब सूरत हाल ऐसी है। नो, उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ ना। हम्म। सारे ये चाहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए, माशी सूरत हाल को बेहतर करे ये पीडीएम गवर्नमेंट। हम्म। बिकॉज लोगों को पता है इस बात का कि अगर इलेक्शन की तरफ आप चले गए तो अगले 6 महीने तो गुजर के जाएंगे, और उतनी देर में मुल्क डूब जाएगा, कोई होगा नहीं चलाने के लिए। और अगर आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं और केयर टेकर्स आ जाते हैं और ये आपस में लड़ते रहते हैं बाहर भी, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट केयर टेकर्स को कहेगी आप बैठे रहो यार, अब हमारा काम करें, ये बैठने लड़ने दो इनको बाहर। हम्म। अब बात यह है कि ये फिर किसी को सूट नहीं करेगा, ना सूट करेगा, ना पीटीआई को सूट करेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा लूजर इमरान खान होगा। इमरान खान इसीलिए चाहता है फौरी तौर पे इलेक्शन हो, क्योंकि अभी वो थोड़ा बहुत पॉपुलर अभी भी है। हम्म। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, देखिए ना, आज जो उन्होंने अपने सहाफियों को बुला के लंबा चौड़ी उन्होंने दी है, और उनके सहाफी जो है वो लगे हुए हैं, खान ने ये कहा, खान ने वो कहा। सारी घिसी पिटी बातें हैं, हम्म। एक बात नई नहीं है, हम्म। सारी बातें पुरानी बातें हैं। हम्म। मगर वो गेम में रहना चाहते हैं, हम्म। मीडिया में रहना चाहते हैं, इसलिए हर रोज वो फिर बुला लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर वही बातें घूम फिर के, हम्म। कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। दिन ब दिन उनका बयानिया कमजोर होता जा रहा है, बिकॉज सुनने वाले लोग जो है दूध थक गए हैं सुन सुन के, उसके साथ कोई मिल कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए खान साहब इज इन ट्रबल। और शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट है, पीडीएम बड़ी कॉन्फिडेंट है, राना सनाउल्लाह की साहब आप बातें सुने, हम्म। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं। और जो पसूड़ी पड़ी हुई है वो सारी खान साहब के कैंप में पड़ी हुई है, चौधरी साहब के कैंप में पड़ी हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी सूरत में भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस वक्त कोई इलेक्शंस हो। अलबत्ता वो अभी इंटरवेंशन नहीं कर रहे, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, मगर उन्हें नजर आ रहा है कि अगर वो इंटरवेंशन नहीं करेंगे और पीडीएम के ऊपर यहाँ आके बंदूक नहीं रखेंगे कहीं इलेक्शन कराओ, तो पीडीएम ने इलेक्शन नहीं कराना। और खान साहब जो है वो अब लॉन्ग मार्च और धरने शरने ये जमाने गए अब। वो उस वक्त बड़े दलेर थे जब एस्टेब्लिशमेंट साथ होती थी इनके। हम्म। जैसे ही बाजवा साहब इधर उधर हुए नहीं तो इन्होंने लॉन्ग मार्च भी कॉल ऑफ कर दी, हम्म। और आके लाहौर में आके बैठ गए जमान पार्क में, बनी गाला भी भूल गए। डर लगता है इनको कि गिरफ्तार ना हो जाए।
उधर से आपको पता ही है, आज 5 केसेस की समात थी, जी। और दिन ब दिन उनके खिलाफ जो केसेस हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो जोर पकड़ रहे हैं। तो किसी न किसी स्टेज पे खान साहब को समझ आनी चाहिए कि अगर ये जैसे कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता नहीं इख्तियार करते, हम्म। तो फिर फिर और बहुत सी चीजें हो सकती है, जो कि मैं कह चुका हूं हम्म। कि देखिए, इनको ख्याल करना चाहिए। ये ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड है, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, फिर क्या होगा? ठीक। तो और क्राइसिस बन जाएगी। हम तो तो चाहते हैं कि कोई भी डिस्क्वालीफाई ना हो, हम्म। नवाज शरीफ भी ना हो, इमरान खान भी ना हो, सारे इलेक्शन लड़े एक फ्री एंड फेयर, हम्म। मगर टाइम पे। ऐसे नहीं कि जी लड़ाई करते करते मुल्क का ही पठा गोल कर दे तुसी। और अभी तो आईएमएफ का मामला चल रहा है, जिसके साथ बहुत से इश्यूज और लगे हुए हैं, तो पहले उसकी तरफ जाएं, नहीं तो रहना ही कुछ नहीं, तो ये लड़ेंगे क्या, जाएंगे कहाँ, कौन से इलेक्शन जीत के क्या करेंगे? तो सेठी डिफॉल्ट साहब, हो गया तो फिर क्या करेंगे? जो जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो ये है कि अवाम मेरे साथ है। तो ये जो केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से ऑडियोज आ रही हैं, जिस तरह से केसेस बन रहे हैं, क्या अवाम पे उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर इसका असर पड़ रहा है? जी देखिए, ये जो छोटा छोटा कतरा कतरा करके खान साहब के खिलाफ मवाद आ रहा है, हम्म। कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी कुछ और चीज आ रही है, अभी तो ये चलेगा मामला। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं ना, जैसे खान साहब का प्रोपागेंडा सुन सुन के पीडीएम के सपोर्टर्स मायूस हो जाते हैं, यार फिर गल होएगी। हम्म। इतने भी, इनके भी बड़े ऐसे सपोर्टर्स हैं जो कि इनकी बातें जो है ना, एक्सपोज हो रहे हैं खान साहब। वो जो सारा एक भगवा बना हुआ था ना खान साहब, ओए अनटचेबल, टेफलॉन मैन वगैरह वगैरह, ऐसी नहीं बात। ठीक है, आज अगर वोटिंग कराई जाए तो इनका बड़ा, बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये नहीं मैं कह सकता कि इतना बड़ा है कि वो जीत जाएंगे, नून लीग का अपना बड़ा ट्रेडिशनल वोट बैंक है। मगर बात यह है कि खान साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बिकम अनपॉपुलर, लेस पॉपुलर, शैल वी से लेस पॉपुलर। और पीडीएम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बिकम लेस अनपॉपुलर। मेरी आप बात समझ रहे हैं? ही कैन बिकम मोर अनपॉपुलर या लेस पॉपुलर, और वो लेस अनपॉपुलर। तो और यही उनका प्लान है कि किसी तरीके से ये आईएमएफ आ जाए, बजट तक पहुंच जाए, फिर हम थोड़े बहुत पैसे खर्च करें, और वो लोग कहे वाह जी वाह मजा आ गया जी, लोग भूल जाए अपने आजकल के रोने धोने, और ये इन्फ्लेशन, और पेट्रोल की कीमतें सस्ती हो जाएं, या कोई नई स्कीम आ जाए, लैपटॉप्स ओए होए, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और ये और वो, और हेल्थ कार्ड, एकदम बड़ी एक्टिविटी पीडीएम कर दे, तो दे आर बैक इन द गेम। लेकिन ये एक्टिविटी होती नजर भी तो नहीं आ रही सेठी साहब अभी तक। अब तो अरे टाइम तो भाई थोड़ा रह गया मैडम, है। नहीं नहीं, टाइम बहुत बहुत कोई थोड़ा नहीं रहा, अभी 6 7 8 महीने पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, इतनी जल्दी जो है वो इस पे अमल हो सकता है यानी कि? हाँ नहीं, उसकी वजह यह है ना कि अभी तो 6 माह पड़े हैं बजट के अंदर। हम्म। बजट के अंदर पता चलेगा ना कि ये क्या सख्त बजट आता है, हल्का बजट आता है, क्या आवाम के लिए कोई सहूलत होती है कि नहीं। हम्म। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अवाम जो है ना, उसकी जो मेमोरी है ना, वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। हम्म। वो जब उनको तकलीफ हो रही होती है तो वो तकलीफ बढ़ जाती है, और जब उनको कोई सहूलत मिलती है तो वो उनको याद रहती है। राइट। लोग मुश्किल वक्त जो है वो भूल जाते हैं, हम्म। और जो अच्छे वक्त होते हैं वो याद रखते हैं। और इसीलिए ये सियासतदानों की कोशिश होती है कि इलेक्शन के करीब आप अच्छी खबरें दें। इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद जितनी मर्जी बुरी खबरें दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम चलाओ अपना, जब इलेक्शन आए तो अच्छी खबरें दे दें। 4 6 महीने 3 महीने अच्छी खबरें आएंगी, लोग कहेंगे ओ लो जी मसले हल हो गए हो, हम्म। पहले नहीं वोट दो, कम तो चल पे। ठीक। अच्छा सेठी साहब, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और जो गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका आमना सामना हुआ था, और जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर बिलावल भुट्टो ने एक रद्द-ए-अमल में बयान दिया था, उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और धमकियाँ भी दी जा रही हैं। इस पर मैं बात करना चाहूँगी, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, जिस तरह से ये तल्ख कलामी देखने में आई और जिस तरह से भारत की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, क्योंकि एक भारतीय सियासी कारकुन है, उन्होंने बिलावल के सर की कीमत भी लगाई है, तो क्या ये एक इंटरनेशनल मैसेज नहीं जा रहा कि जो असल में हमें दहशतगर्द कहने की कोशिश कर रहा है भारत, वो असल में खुद दहशतगर्द है, अगर वो इस तरह से किसी वज़ीर ख़ारिजा पे, किसी मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा को सरेआम धमकी दे रहा है? देखिए मेरा मौक़िफ़ कुछ फ़र्क है। मैं समझता हूं कि जब ये आज की बात नहीं है, ये जब से ये कश्मीर का मामला जो है वो बिगड़ गया है,
90 की दिहाई के बाद हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे सियासतदान और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स यूनाइटेड नेशंस जाके हमेशा कश्मीर की कॉज की बात करते हैं। और पिछले 2-3 साल में तो जिस किस्म के वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं उसका भी जिक्र करते हैं। और कश्मीर के अंदर जो ज्यादती हो रही है सियासी तौर पे भी, और जो पुलिस की वहाँ एक्सेसेस हैं उसका भी जिक्र करते हैं हमेशा, कि यहाँ ये हो रहा है, इंडियन आर्मी इज अ टेररिस्ट आर्मी वगैरह वगैरह। और उधर से हमेशा ये होता है कि जी आपने बम्बई किया, आपने पठानकोट किया, आपने ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा वगैरह वगैरह। तो ये दोनों की तरफ से चलता रहता है और ये रुकावट नहीं बनता जब बातचीत भी होती है इनकी बिहाइंड द सीन्स। फॉर एग्जाम्पल जब सीज फायर हुई तो जाहिर है ये बातें तो अपनी जगह पे थी, तो सीज फायर भी हो गई और वो काफी अरसे तक चलती भी रही और अभी तक चल रही है। इसी तरीके के साथ मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा भी कर गए, नवाज शरीफ साहब गए हैं और नवाज शरीफ साहब उनके यहाँ इनॉग्रेशन पे भी गए थे और उनके साथ मुलाकातें भी हुई थी सेंट्रल एशिया में, जब मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे सलाम दुआ होती थी और बैठते भी थे, डावोस में भी। तो बात यह है कि ये जो एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगते हैं, मुल्क लगाते हैं, वो अपनी जगह पे होता है क्योंकि वो अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। मगर जातियात के ऊपर कभी पॉलिटिशियंस नहीं उतरते, एक दूसरे के मुल्क के पॉलिटिशियंस के ऊपर। कल को आपने तजारत खोलनी है इंडिया के साथ, जो कि शायद आपको खोलनी पड़ जाए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आपको न इमरान खान कहेगा लो जी तुमने तो इसको बुचर कहा था, बुचर के साथ अब तुम तजारत करने जा रहे हो। तो अब नवाज शरीफ साहब की तो ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो अमन चाहते हैं, तजारत चाहते हैं। वो कहते हैं कश्मीर का मसला हल करेंगे। अभी खुद इमरान खान ने ये कहा है कि जी बाजवा साहब चाहते थे कि कश्मीर का मामला तो हल होता रहेगा, वो तो उनकी पोजीशन है, हमारी पोजीशन है, मगर इन द मीन वाइल को नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए। और खान साहब खुद ये चाहते थे, फिर खान साहब बैकआउट कर गए भाई, जब उन्हें पता चला बाहर जा रहे हैं तो हमारे ऊपर अटैक ना आ जाए कि आप सॉफ्ट हो गए इंडिया के ऊपर, तो पीछे हट गए। ये अभी आपने बात की कि हमें जो फ्यूचर में भारत के साथ तिजारत जो है उनको भी देखना पड़ सकता है, उसको रिविजिट कर सकते हैं हम इस पॉलिसी को। तो क्या जो कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब से चेंज हुआ, तो इस पर तो पार्लियामेंट में भी इत्तेफाक राय है, अवाम में भी सेंटिमेंट है कि उस वक्त तक जब तक ये रिवर्स नहीं होता या इस पर कुछ मामला आगे नहीं बढ़ते तब तक जो है वो बात नहीं होगी। तो क्या अब PDM की चूंकि गवर्नमेंट है और नवाज शरीफ की भी पॉलिसी जो है वो हम देखते हैं कि वो मुफाहमत की पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, तो क्या अभी इस पर गौर हो रहा है कि कहीं कुछ एक कंसेंसस लाया जाए भारत के साथ तिजारत बढ़ाने पर? नहीं, अभी नहीं, इसलिए क्योंकि बड़ी कमजोर है ये गवर्नमेंट। ये इस वक्त इस किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं करना चाहती। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि जब कुछ मुश्किलात आई सख्त किस्म की, कि लगा ऐसे कि आलू की शॉर्टेज हो गई और चीखे, लोगों की चीखें निकल गई, प्याज नहीं मिल रहे, मिर्चें नहीं मिल रही, तो ये क्वाइटली इजाजत दे देंगे, अच्छा जी ये 2 आइटम मंगवा लें आप, बाकी सब कुछ तजारत बंद रहेगी। यही तो खान साहब करने जा रहे थे और उस वक्त फौज की भी हमायत थी, करें करें करें, आवाम के लिए कोई रिलीफ मिले, फिर शॉर्टेज ना हो, शॉर्टेज और इन्फ्लेशन ना हो, इन्फ्लेशन हो गई, शॉर्टेज हो गया, होर्डिंग हो गई, तो लोग चीखे मारेंगे और गवर्नमेंट को काफी बदनामी होगी। तो ये किसी स्टेज पे भी ये गवर्नमेंट ये एक कदम उठा सकती है कि जी चलो ये 1-2 चीजें वहां से जल्दी से मंगवा लेते हैं, फिर और कुछ नहीं करते। मगर हाँ ये सिचुएशनल होगा, मगर मैं नहीं समझता कि कोई मेजर इनिशिएटिव तजारत के ऊपर ये गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि खान साहब बाहर बैठे हैं और खान साहब इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और बुरा भला करेंगे गवर्नमेंट का। और अब बिलावल भुट्टो साहब के बाद इस आउटबर्स्ट के बाद मेरा नहीं ख्याल किसी की हिम्मत होगी कि वो अब जाके कोई सुलह सुलह की बात करे या कोई तजारत की लंबी चौड़ी को बात हो। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।